साथियों सुप्रभात। आज हम शकुनी का प्रवेश पाठ पढ़ेंगे। बच्चों, जानते हो शकुनी कौन थे? शकुनी गांधार देश के राजकुमार और गांधारी के भाई थे, यानी दुर्योधन के क्या हुए? वे मामा। वे आ जाते हैं और दुर्योधन को वे भड़काते रहते हैं। किसके खिलाफ? युधिष्ठिर यानी पांडवों के खिलाफ उसे वो करवाते रहते हैं, भड़काते रहते हैं कि मैं तुझे पांडवों का राज्य भी दिलवा दूंगा। तो कैसे दिलवाते हैं? वे छल कपट से, यानी जुए के खेल में उन्हें बुलाते हैं। फिर जुए के खेल में शकुनी दुर्योधन की तरफ से पासा फेंकता है और फिर उनका सारा राज्य जीत लेते हैं, जो कि आप इस पाठ में पढ़ोगे। एक दिन युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, भाइयों, युद्ध की संभावना ही मिटा देने के उद्देश्य से मैं यह शपथ लेता हूँ कि आज से 13 वर्ष तक मैं अपने भाइयों या किसी और बंधु को बुरा भला नहीं कहूँगा। सदा अपने भाई बंधुओं की इच्छा पर ही चलूँगा। तो बच्चों बताइए, युधिष्ठिर ने क्या शपथ ली? उसने शपथ ली कि मैं 13 वर्ष तक अपने भाइयों या किसी बंधु को बुरा भला नहीं कहूँगा और उनकी इच्छा पर ही चलूँगा। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे आपस में मन मुटाव होने का डर हो, क्योंकि मन मुटाव के कारण ही झगड़े होते हैं। इसलिए मन से क्रोध को एक बारगी निकाल दूँगा। दुर्योधन और दूसरे कौरवों की बात कभी नहीं टालूंगा। हमेशा उनकी इच्छा अनुसार काम करूंगा। युधिष्ठिर की बातें उनके भाइयों को भी ठीक लगी, क्योंकि वे भी शांति प्रिय थे, शांति ही चाहते थे। वे भी इसी उद्देश्य पर पहुँचे कि झगड़े फसाद का हमें कारण नहीं बनना चाहिए, यानी हमारे कारण कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। उधर युधिष्ठिर चिंतित हो रहे थे कि कहीं कोई लड़ाई झगड़ा न हो जाए, और इधर राजस्व यज्ञ का ठाठ बाट तथा पांडवों की यश समृद्धि का स्मरण ही दुर्योधन के मन को खाए जा रहा था। यानी दुर्योधन मन ही मन दुखी था। क्यों दुखी था? क्योंकि पांडवों ने राजस्व यज्ञ कर लिया था और उनकी जो यश समृद्धि फैली हुई थी उसको देख कर वे चिंतित रहते थे, जलते रहते थे। वह ईर्ष्या की जलन से बेचैन हो रहा था, बेचैन होता दुखी। दुर्योधन ने यह भी देखा कि कितने ही देशों के राजा पांडवों के परम मित्र बन गए हैं। इन सब के स्मरण मात्र से उसका दुख और भी असह्य होता जिसे सहन न किया जा सके। पांडवों के सौभाग्य की याद करके उसकी जलन बढ़ने लगती थी। अपने महल के कोने में इसी भांति चिंतित होता, चिंता करता हुआ, भांति होता तरह है, उदास भाव से वह एक रोज खड़ा हुआ था कि उसे यह भी न पता चला कि उसकी बगल में उसका मामा शकुनी आ खड़ा हुआ है। यानी वह इतना चिंतित था, चिंता के कारण उसे पता ही नहीं चला कि मेरे पास कौन आया है। बेटा, जो चिंतित और उदास क्यों खड़े हो? कौन सा दुख तुमको सता रहा है? सताना और परेशान करना? शकुनी ने पूछा। दुर्योधन लंबी सांस लेते हुए बोला, मामा, चारों भाइयों समेत युधिष्ठिर ठाट बाट से राज कर रहा है। यह सब इन आँखों से देखने पर भी मैं कैसे शोक न करूं, क्योंकि वे सब सुखी थे और वे देख नहीं पा रहा था उन्हें। मेरा तो अब जीना ही व्यर्थ मालूम होता है। शकुनी दुर्योधन को सांत्वना देता हुआ बोला। सांत्वना होता तसल्ली देना। बेटा दुर्योधन, इस तरह मन छोटा क्यों करते हो? आखिर पांडव तुम्हारे ही भाई तो हैं।
उनके सौभाग्य पर तुम्हें जलन नहीं होनी चाहिए। न्यायपूर्वक जो राज्य उनको प्राप्त हुआ है उसी का तो उपभोग वे कर रहे हैं। पांडवों ने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है। जिस पर उनका अधिकार था वही उन्हें मिला है। अपनी शक्ति से प्रयत्न करके यदि कोई अपना राज्य तथा सत्ता बढ़ा ले, सत्ता होता शासन, तो तुम जी छोटा क्यों करते हो? और फिर पांडवों की शक्ति और सौभाग्य से तुम्हारा बिगड़ता क्या है? तुम्हें कमी किस बात की है? द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा तथा कर्ण जैसे महावीर तुम्हारे पक्ष में हैं। यही नहीं बल्कि मैं भीष्म, कृपाचार्य, जयद्रथ, सोमदत्त सब तुम्हारे साथ हैं। इन साथियों की सहायता से तुम सारे संसार पर विजय पा सकते हो। फिर दुख क्यों करते हो? यह सुनकर दुर्योधन बोला, जब ऐसी बात है तो मामा जी हम इंद्रप्रस्थ पर चढ़ाई ही क्यों न कर दे। फिर तो उसने सोचा मेरे पास इतने महारथी हैं तो हम इंद्रप्रस्थ को भी अपने अधिकार में ले लें। शकुनी ने कहा, युद्ध की बात ही न करो, वह खतरनाक काम है। तुम पांडवों पर विजय पाना चाहते हो, विजय होता जीत, तो युद्ध के बजाय चतुराई से काम लो। मैं तुमको ऐसा उपाय बता सकता हूँ, उपाय होता तरीका, जिससे बगैर लड़ाई के ही युधिष्ठिर पर सहज में ही विजय पाई जा सके। दुर्योधन की आंखें आशा से चमक उठी। जब उसने कहा कि बिना लड़ाई के ही तुम उस पर विजय प्राप्त कर सकते हो, तो उसे उम्मीद जगी कि मैं काम कैसे कर सकता हूँ। बड़ी उत्सुकता के साथ, उत्सुकता तो जिज्ञासा के साथ पूछा, मामा जी आप ऐसे उपाय जानते हैं? शकुनी ने कहा, दुर्योधन, युधिष्ठिर को चौसर के खेल का बड़ा शौक है। शौक होता चाव, पर उसे खेलना नहीं आता। हम उसे खेलने के लिए न्योता दे, न्योता होता निमंत्रण, तो युधिष्ठिर अवश्य मान जाएगा। तुम तो जानते ही हो कि मैं मंजा हुआ खिलाड़ी हूँ। मंजा हुआ यानी अत्यधिक कुशल। तुम्हारी ओर से मैं खेलूँगा और युधिष्ठिर को हरा कर उसका राज्य और ऐश्वर्य बिना युद्ध के आसानी से छीनकर तुम्हारे हवाले कर दूंगा। यानी तुम्हारी तरफ से मैं खेलूँगा और अपनी तरफ से खुद युधिष्ठिर खेलेंगे, जबकि उन्हें खेलना भी नहीं आता। तो मैं उसका राज्य और जो सब कुछ हो जीत कर तुम्हें दे दूँगा। इसके बाद दुर्योधन और शकुनी धृतराष्ट्र के पास गए। शकुनी ने बात छेड़ी, राजन देखिए तो आपका बेटा दुर्योधन शोक और चिंता के कारण पीला सा पड़ गया है। शोक होता दुख, चिंता फिकर। अंधे और बूढ़े धृतराष्ट्र को अपने बेटे पर अपार स्नेह था। अपार होता अत्यधिक, जिसकी असीम, जिसकी कोई सीमा ही नहीं हो। शकुनी की बातों से वह सचमुच बड़े चिंतित हो गए। अपने बेटे को उन्होंने छाती से लगा लिया और बोले, बेटा मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता कि तुम्हें किस बात का दुख हो सकता है। तुम्हारे पास ऐश्वर्य की कमी नहीं है, सारा संसार तुम्हारी आज्ञा पर चल रहा है, फिर तुम्हें चिंता काहे की? यानी तुम चिंता किस बात की कर रहे हो? तुम्हारे पास सारे ठाट बाट हैं, सारी सुविधा है, शासन है। लेकिन शकुनी ने धृतराष्ट्र को सलाह दी। सलाह होता राय देना, कि चौसर के खेल के लिए पांडवों को बुलाया जाए। दोनों के इस प्रकार आग्रह करने पर भी, आग्रह होता प्रार्थना करने पर भी धृतराष्ट्र ने तुरंत हाँ नहीं की। वह बोले,
मुझे यह उपाय ठीक नहीं जच रहा है। उपाय का तरीका जच रहा है यानी लग रहा। मैं विदुर से भी तो सलाह कर लूँ, वह बड़ा समझदार है। मैं हमेशा से उसका कहा मानता आया हूँ। उससे सलाह कर लेने के बाद ही कुछ तय करना ठीक होगा। पर दुर्योधन को विदुर से सलाह करने की बात पसंद नहीं आई, क्योंकि उसे पता था कि अगर विदुर से सलाह लेंगे तो विदुर इस बात को मना कर देंगे। धृतराष्ट्र बोले, जुए का खेल वैर विरोध की जड़ होता है। इसलिए बेटा, मेरी तो यही राय है कि तुम्हारा यह विचार ठीक नहीं है, इसे छोड़ दो। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को समझाते हुए कहा, बेटा, जुए के खेल से वैर विरोध बढ़ेगा और मेरी यही राय है कि तुम इसको छोड़ दो। दुर्योधन अपने हट पर दृढ़ रहता हुआ बोला, चौसर का खेल कोई हमने तो इजाजत किया नहीं। इजाजत होता है निर्माण करना, बनाना हमने तो बनाया नहीं। यह तो हमारे पूर्वजों का ही चलाया हुआ है। दुर्योधन के इस तरह आग्रह करने पर आखिर धृतराष्ट्र ने घुटने टेक दिए। घुटने टेकना होता हार मानना। बेटे का आग्रह मानकर धृतराष्ट्र ने चौसर खेलने के लिए अनुमति दे दी और सभा मंडप बनाने की भी आज्ञा दी। परंतु विदुर से भी उन्होंने इस बारे में गुपचुप सलाह की, यानी उन्हें तो चौसर खेलने की इजाज़त दे दी, फिर भी विदुर से सलाह की। विदुर बोले, राजन, सारे वंश का इससे नाश हो जाएगा। इसके कारण हमारे कुल के लोगों में आपसी मनमुटाव और झगड़े फसाद होंगे। इसके बारी विपदा हम पर आएगी। विपदा होता मुसीबत। धृतराष्ट्र ने कहा, भाई विदुर, मुझे खेल का भय नहीं, लेकिन हम कर क्या सकते हैं। सो तुम ही युधिष्ठिर के पास जाओ और उसे मेरी तरफ से खेल के लिए न्योता देकर बुला लाओ। तो फिर उसने कहा कि मेरी तरफ से जाना है। अपने बेटे पर असीम स्नेह उनकी कमजोरी थी और यही कारण था कि उन्होंने बेटे की बात मान ली। तो बच्चों, ये था शकुनी का प्रवेश। कल हम अगला पाठ पढ़ेंगे, चौसर का खेल व द्रौपदी की व्यथा।